Praise the Lord. Hallelujah. I hope all of you are good and fine in the presence of God. And today I want to welcome again in my channel called Love of God Ranjan. Friends, as I'm presenting last few weeks a video for you all. For that videos you seen or you heard many truth and deeply things from the Bible. हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि पिछले कुछ सप्ताहों से जो परमेश्वर का वचन मैं आप लोगों के बीच में लाया हूँ मेरे इस चैनल के द्वारा, मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत सारी सच्चाई की बातें और बहुत सारे आशीष की बातें आप लोगों ने पाया। फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल लव ऑफ गॉड रंजन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसके द्वारा और भी परमेश्वर के वचन की जो गहराई है, सच्चाई है, मैं आप तक पहुंचाने पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स। एक बार फिर परमेश्वर की वचन की वो आशीष और सच्चाई को जानने के लिए तैयार हो जाएं। आज का मैं जिस टॉपिक को लेके आया हूं वो टॉपिक है फील सॉरी एंड रिपेंटेंस इज नॉट सेम। हालेलुया। फील सॉरी एंड रिपेंटेंस इज नॉट सेम। माफी की भावना और पश्चाताप एक बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं बाइबल से इस बात को आज प्रूव करूंगा, बाइबल से इस बात को मैं आपके सामने उजागर करूंगा और आप समझ जाएंगे कि क्षमा की भावना और पश्चाताप एक बात नहीं है। सो आई एम गोना टेल यू अ स्टोरी, आई वांट टू टेल यू अ कैरेक्टर। इट्स कॉल्ड Judas. Hallelujah. Judas was one of the 12 disciples who was with Jesus from 3 years. Judas was one of the 12 disciples who was with Jesus from 3.5 years. But in the end, he betrayed him. Judas' life is a warning in us from many ways. Judas' life is a warning for us in a different ways. हालेलुया। यहूदा का जीवन जो है वो हमारे और आपके लिए एक चेतावनी है, और वो चेतावनी बहुत तरीके से उसके जीवन से हम पा सकते हैं। यहूदा जो था वो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था। वो यीशु मसीह के साथ रहता था, वो यीशु मसीह के हर एक बातों में वो सहभागी था, यीशु मसीह के साथ साथ चलता था, परंतु वो यीशु मसीह से उसका हृदय जो है वो लगा हुआ नहीं था। वो यीशु मसीह के साथ तो था, परंतु उसका दिल जो है वो सांसारिक बातों में था, सांसारिक चीजों में लगा हुआ रहता था। क्योंकि यहूदा के पास वो कलेक्शन की जो थैली होती है, बटुआ जो होती थी, वो रहती थी, और जो दान दसवांश के पैसे उठते थे वो कलेक्ट करता था। तो सारे रुपए पैसे का हिसाब वो रखता था और अपने मर्जी से उन सारी चीजों को खर्च करता था। जिस कारण से उसका लगाव हमेशा से रुपए, पैसे और सांसारिक चीजों, वस्तुओं में थी। यीशु मसीह के साथ तो वो रहता था, परंतु वो यीशु मसीह से हृदय से जुड़ा हुआ नहीं था। फ्रेंड्स, क्या ये संभव कि हम यीशु मसीह का चेला कहलाएं इस सांसारिक रीति से, ऊपरी तौर से, परंतु हृदय से उसे ग्रहण ना करें? यह संभव नहीं है। बाइबल के अनुसार यह संभव नहीं है। अगर ऐसी बात थी तो इस पृथ्वी के सभी लोग जो है वो मसीह लोग कहलाते, सभी लोग क्रिश्चियन कहलाते, क्योंकि सभी लोग यीशु मसीह को श्रद्धा करते हैं, विश्वास भी करते हैं, सम्मान भी देते हैं, परंतु दे आर नॉट फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट। उनका यीशु मसीह से हृदय का जुड़ाव नहीं है। अब मेरे प्रिय, बाइबल हमें सिखाती है, बाइबल हमें बताती है कि अगर हम और आप यीशु मसीह को दिल से ग्रहण ना करें तो कभी भी अनंत जीवन में प्रवेश नहीं पाएंगे। हालेलुया। कभी भी उस अनंत राज्य में हम आप नहीं पहुंच पाएंगे अगर हमारा और आपका यीशु मसीह का दिल का संबंध, हृदय का संबंध ना हो। हम पढ़ते हैं यहूदा जो है वो मसीह यीशु को धोखा देता है तब जब शैतान उसमें एंटर करता है। बाइबल में हम पढ़ेंगे लूका लिखे सुसमाचार उसका
22 अध्याय और 3 पद में, लूका लिखित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और 3 पद में हम पाते हैं कि यहूदा में शैतान इंटर करता है, उसमें प्रवेश करता है, उसमें समाता है और तब वो यीशु मसीह को धोखा देता है। मेरे प्रियो, शैतान कब हमारे और आपके जीवन में समाता है या फिर इंटर करता है? जब हम और आप शैतान को अलाउ करते हैं, जब हम और आप शैतान को चांस देते हैं, जब हम और आप सांसारिक चीज़ों में अपने मन को लगाए रहते हैं, जब हम और आप हृदय से यीशु मसीह में जुड़े हुए नहीं होते हैं, तभी शैतान को मौका मिलता है। और शैतान क्या होता है? वो हमें और आप में समाता है और शैतान क्या करता है? हमें और आपको उसके इच्छा के अनुसार से इस्तेमाल करता है, जैसे उसने यहूदा को किया था, यीशु मसीह को पकड़ाने के द्वारा, उसे धोखा देने के द्वारा। हालेलुया। बट क्वेश्चन इज व्हाई जूडास बिट्रेड जीसस। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों यहूदा यीशु मसीह को क्या किया था? धोखा दिया था। तो हमें यहूदा के जो जीवन है, यहूदा का जो नेचर है या फिर उसका जो जीवन, उसे समझने की जरूरत है। व्हाई जूडास बिट्रेड जीसस इज अ बिग क्वेश्चन। अगर हम किसी से पूछे तो वो लोग सिंपल तौर पे कहेंगे कि क्योंकि वो परमेश्वर का प्लान था, क्योंकि परमेश्वर का प्लान था, परमेश्वर की योजना ही थी कि यहूदा जो है वो यीशु मसीह को धोखा दे। मेरे फ्रेंड्स, समझने की जरूरत है, मेरे फ्रेंड्स जानने की जरूरत है। द गॉड्स प्लान, सही बात है, परमेश्वर की योजना के द्वारा ही यहूदा जो है वो यीशु मसीह को पकड़ाने वाला कहलाया। परमेश्वर की योजना के द्वारा ही मरियम, यीशु मसीह की माता जो है, उसने कुंवारी में गर्भ धारण किया और कुंवारी अवस्था में ही यीशु मसीह को जन्म दिया। ये परमेश्वर की योजना थी। गॉड यूज मैरी for the reason of Jesus' birth. Hallelujah. At the same time, God used Judas' life to be a channel of his death. Hallelujah. देखिए, जिस प्रकार से परमेश्वर की योजना के अनुसार से मरियम ने यीशु मसीह का जन्मदाता कहलाया, परमेश्वर की योजना से ही यहूदा जो है यीशु मसीह का पकड़ाने वाला या फिर उसे क्रूस पे चढ़ाने वाला, उसका मृत्यु का कारण बना। ये परमेश्वर की योजना थी। बट रिमेंबर, इस बात को याद रखें, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया? बुद्धि, विवेक का अधिकार दिया और स्वाधीनता दी, इन सारी चीजों को समझने का और खुद निर्णय लेने का। परमेश्वर ने मरियम को चुना था कि वह कुंवारी अवस्था में यीशु मसीह को जन्म दे, परंतु मरियम ना भी कर सकता था। परमेश्वर की योजना से अपने आप को अलग भी रख सकता था, परंतु उसने परमेश्वर की योजना को क्या किया? प्रायोरिटी दिया। उसने परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरे होने दिया, उसकी इच्छा थी। हालेलुया। उसी प्रकार से यहूदा भी चाहता तो वो इस परमेश्वर की योजना से अपने आप को अलग रख सकता था कि नहीं, मैं यीशु मसीह को पकड़ाने वाला नहीं होऊंगा। उसकी खुद की विवेक थी, खुद की चॉइसेस थी, परंतु उसने उसी बात को चुना जिसमें उसका मन था। हालेलुया। क्योंकि यहूदा जो है वह सांसारिक तौर पर यीशु मसीह को मानता था, इसी कारण से शैतान ने उसे इस्तेमाल किया और वो क्या हुआ? यीशु मसीह का पकड़ाने वाला कहलाया। क्योंकि यहूदा शुरू से ही ऐसे नेचर का था। अगर हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 12 अध्याय 6 पद को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वो चोर था। जब भी कोई दान और दशवांश के पैसे या फिर सिक्के उनके पास जमा करते थे, वो क्या करता था? उसमें से कुछ कुछ अपने लिए निकाल के रख लेता था, किसी को भी बताए बिना। तो वो चोरी भी करता था। तो ये उसका नेचर था। रुपए पैसे की चाहत, लालसा और प्रेम जो है एक बहुत बड़ा शैतानी काम है
जो हमें और आपको परमेश्वर से दूर कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फ्रेंड्स, हमें और आपको अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना है। हमें और आपको अपने जीवन में परमेश्वर से जुड़े रहना है। हमें और आपको परमेश्वर के हृदय से लगाए रहना है, वरना हमारा और आपका जीवन भी यहूदा का जीवन जैसा हो जाएगा। हालेलुया। कहलाएंगे तो हम और आप फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट है, यीशु मसीह के चेले, परंतु हमारा हृदय जो है वो यीशु मसीह में ना लगे रहने के कारण से हम और आप जो है उस अनंत जीवन से वंचित रह जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बट नाउ कहानी का एक खास मोड़ जो है वो ये है, इस वचन का जो टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि फील सॉरी एंड रिपेंटेंस इज नॉट सेम। देखिए, कहानी ये टर्न तब लेती है जब यहूदा जो है वह यीशु मसीह को पकड़ाने के द्वारा या उसके पकड़ाने के बाद जो है वो गिल्टी महसूस करता है, अपने आप को अपराधी महसूस करता है। मेरे प्रियो, वो फील सॉरी यानी क्षमा का भावना उसके अंदर में आता है। क्या मैंने कर दिया, क्या गलती कर दिया, मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं, मैं परमेश्वर के सामने जाने का योग्य नहीं हूं। और ये सारी भावना उसके अंदर में उत्पन्न होने लगी और ये सारी बातें उसके मन में चलने लगी। और वो जाके वो जो 30 चांदी के सिक्के उन शास्त्रियों से लिए थे, जो यीशु मसीह को पकड़ाने के एवज में उसे दिया गया था, वो उसे रिटर्न कर देता है। और फिर वो जाके इस भावना से भर जाता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, अपराध किया है, मैं जीने के योग्य नहीं हूं, मैं यीशु के योग्य नहीं, मैं इस संसार के योग्य नहीं हूं। वो क्या करता है, अपना जीवन को फांसी के द्वारा, आत्महत्या के द्वारा नष्ट कर लेता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर अस फ्रेंड्स। यही है सबसे बड़ी सीखने की बात, यही है सबसे बड़ी हमें समझने की जरूरत कि सिर्फ फील सॉरी ही हमारे जीवन के लिए काफ़ी नहीं है। हमें पश्चाताप की भावना से भरना है, हमें पश्चाताप की भावना से यीशु मसीह के पास आना है। हालेलुया। हम चाहे कितने भी बड़ी गलती क्यों ना करें, हम चाहे कितने भी बड़ी पाप क्यों ना करें, हम चाहे कितने भी बड़े अपराध क्यों ना करें, परंतु अगर हम और आप पश्चाताप से भरकर, हम और आप अगर हृदय की गहराई से और हृदय की चाहत से अगर हम और आप यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह के सामने गिर जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और क्षमा मांगते हैं, जो कि हम और आपने यीशु मसीह के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, तो जब और हम और आप उस जिसके विरुद्ध हमने पाप किया है उसके सामने अपने पापों को मान लें और गिड़गिड़ाएं, तो वो प्रेमी परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो जरूर क्षमा करेगा, वो जरूर हमें अपने हृदय से लगाएगा। हालेलुया। तो यहूदा का लाइफ भी ऐसा ही है। अगर वो पश्चाताप की भावना से भरता और अपने पापों को यीशु मसीह के पास जाके मान लेता कि यीशु मैंने गलती किया, मैंने पाप किया, तुझे पकड़ाकर मुझे क्षमा कर, तो श्योरली जीसस फॉरगिव हिम। हालेलुया। जरूरी था कि यीशु मसीह उसे क्षमा कर देता, क्योंकि बाइबल हमें यही सिखाती है, परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि परमेश्वर जो है वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। चाहे हम कितने भी बड़े पाप क्यों ना करें, परंतु उसने सिर्फ क्या किया, अपने आप को अपराधी महसूस किया, अपने आप को उसने पापी महसूस किया, परंतु उस पाप का उसने पश्चाताप नहीं किया, उस पाप का उसने अंगीकार नहीं किया, उस पाप को उसने परमेश्वर के सामने स्वीकार नहीं किया। और जिसका नतीजा क्या हुआ कि उसका जीवन जो है वो खत्म हो गया, उसका जीवन जो है आत्महत्या के द्वारा खत्म हो गया। मेरे प्रिय, बाइबल हमें सिखाती है कि आत्महत्या महापाप है। आत्महत्या करने के द्वारा हम और आप कभी भी परमेश्वर के राज्य में सम्मिलित नहीं हो सकते, शामिल नहीं हो सकते। तो इससे हम जानते हैं कि यहूदा जो है वो कहाँ गया। हालेलुया। सो
only for feeling sorry is not enough for us. Feeling sorry सिर्फ काफी नहीं है, हमें पश्चाताप की भावना से भरना है। हमें परमेश्वर के सामने अपने जीवन को उजागर करना है, हमारे सारे पापों को परमेश्वर के सामने मान लेना है और हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करना है। जब हम और आप परमेश्वर के सामने समर्पण हो जाएंगे, पश्चाताप से भर जाएंगे और क्षमा मांगेंगे, तो वो परमेश्वर हमें और आपको क्षमा करेगा और वो परमेश्वर क्या है, हमें हृदय से लगाएगा और वो हमें अनंत जीवन देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो जूडास लाइफ, जूडा का जीवन जो है हमें सिखाता है सिर्फ क्षमा की भावना से हमें नहीं, परंतु पश्चाताप की भावना से भरना है। और सिर्फ नामधारी क्रिश्चियन नहीं, सिर्फ फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट फॉर द वर्ल्ड, इस पृथ्वी के लिए नहीं, परंतु फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट फॉर जीसस, यीशु मसीह के साथ जुड़े रहने के द्वारा, हृदय के संबंध के द्वारा हम यीशु मसीह के साथ अगर रहेंगे, तभी हम क्या करेंगे, शैतान पे विजय पाएंगे, तभी हम सांसारिक बातों से अपने आप को अलग रखने पाएंगे, तभी हम और आप जो है उस स्वर्ग राज्य के योग्य होंगे और परमेश्वर जो है वह हमें आशीष देगा। परमेश्वर जो है हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें अनंत जीवन के योग्य ठहराएगा। हालेलुया, praise the Lord. I hope this message will clear many things for you. Hallelujah, praise the Lord. परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आयत का आशीष दे। जय मसीह।